श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी पद्मा या वामन एकादशी। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और महात्म्य क्या है? कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करे। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ला एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्य मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से वह मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ भी करता था। परंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोगों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक ने बलि से 3 बक भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने उसको तुझसे याचना समझकर 3 बक भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में बद, भूलोक में चंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, चंद्रलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों द्वारा प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक बक से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा बक कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा यह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विंदी और नर्मदा को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के शिष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो मनुष्य इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं,
उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी महात्म्य का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। फलाहार इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। खीरा, केला, सेब आदि फल तथा दूध दही ले सकते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। युगल सरकार की जय।